Hello everyone, this is Sunita Chaudhary, Associate Professor Physics, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter and the universe is made up of matter। जैसा कि हम सभी जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि केवल बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करती है। इसमें पदार्थ के सभी कण आयनित अवस्था में होते हैं। अब जब पदार्थ ठोस अवस्था में है तब पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उन कणों के बीच में लगने वाला बल, जो फोर्स है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। इसलिए उस केस में पदार्थ का वॉल्यूम और शेप ये दोनों डेफिनेट या निश्चित हो जाते हैं। जब पदार्थ लिक्विड स्टेट में आता है तो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट ही रहता है लेकिन शेप वेरिएबल हो जाती है, यानी कि जिस भी कंटेनर में हम उसको फिल करेंगे वो उसकी शेप को अचीव कर लेगा। गैसियस स्टेट में फोर्स बहुत कम हो जाता है, पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और उसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही इनडेफिनेट हो जाते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर H2O का। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। वाटर जब आइस फॉर्म में होता है वो सॉलिड स्टेट में है, जब वो पानी है लिक्विड स्टेट में है, जब वो वाटर वेपर है वो गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ हमें दिखता है कि तीनों अलग अलग अवस्था में उसका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस है, लेकिन हम उसको एक ही केमिकल फॉर्मूला H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एटम की। तो मैटर जिस सब्सटेंस से बना हुआ है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और उसको हम एक सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को कैपिटल S से, ऑक्सीजन को कैपिटल O से, कार्बन को कैपिटल C से। हमारे पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट हैं, जिसमें कि 92 नेचुरल हैं। अब आइए मॉलिक्यूल और एटम। एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो ये सबसे छोटी इकाई है पदार्थ की। 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु से मिलकर आपका अणु बनता है। तो हम देखते हैं कि जो अणु है उनका तो स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, लेकिन परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस सब चीज़ों को अगर हम समराइज करना चाहें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और ये कहलाती है एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ मैटर, जो कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब जैसा कि ह्यूमन का क्यूरियस नेचर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एटम को भी और आगे डिवाइड किया जा सकता है, या एटम भी और किन्हीं कणों से मिलकर बना हुआ है? अगर हाँ, तो वो किस तरह से व्यवस्थित है? बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर क्या है? तो इसके बारे में 19वीं सेंचुरी के एंड तक कई साइंटिस्ट ने काम किया था, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं J.J. थॉमसन, जिन्होंने कि 1897 में कैथोड रे डिस्कवर की। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। ही कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, और यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने क्या रिवील किया? ही रिवील्ड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन आइडेंटिकल पार्टिकल फॉर ऑल द एटम विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई सा भी एलिमेंट हो, किसी भी तरह का एलिमेंट हो, उसके जो भी एटम्स हैं सबके अंदर एक सिमिलर टाइप का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो सबके लिए सेम रहता है, और उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम,
और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है जैसा हम सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जो कि एक एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एटम है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रूव हो गया था। अब चूंकि जो एटम है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए सेम अमाउंट के, जिससे कि वो टोटल न्यूट्रलाइज हो जाए। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एटम के कंपैरिजन में कम था, तो वो मास भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर ही होना चाहिए। इसी चीज़ को आधार मानते हुए थॉमसन ने एटम का एक मॉडल, एक प्रतिरूप बताया, जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। 1898 में उन्होंने इसको प्रपोज किया था। उन्होंने क्या कहा, एटम जो है, जो परमाणु है, वो 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस का एक धनावेशित गोला है। 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस ये एटम की साइज बताती है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स। और क्या कहा, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम। जो धनावेश और द्रव्यमान है वो एटम में एक समान रूप से वितरित है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीच बीच में धंसे हुए हैं, जैसे कि एक वाटरमेलन की टाइप से। जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज और मास को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके सीड्स हैं, बीज हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी टाइम तक एटम का यही जो मॉडल थॉमसन ने प्रपोज किया था ये इस्टेब्लिश था, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन 1906 में रदरफोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। यहाँ हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी को एज ए बर्थ ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है हेनरी बेकेरेल को। 1896 में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और बाई एक्सीडेंटली ये वाला फिनोमेना डिस्कवर हुआ। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए उनके बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज ए डीके। यहाँ ये जो न्यूक्लियाई या जो न्यूक्लियस है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी हाइपोथेसिस रदरफोर्ड ने दी थी। तो कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल या रेडिएशन एमिट होता है और स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो रेडियो एक्टिव डीके 3 तरह का होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अल्फा बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाइज हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा हाई एनर्जी फोटोन्स हैं जिन पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता। जितने भी एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट हुए उनके बेसिस पे पता चला कि रेडियो एक्टिविटी वो एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, रैंडम प्रोसेस है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। अब इसको न्यूक्लियर फिनोमेना किस लिए कहा, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके एटम की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करें, मान लीजिए उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं या प्रेशर चेंज करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो भी उसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के अलावा जो चीज़ होती है वो न्यूक्लियस। तो ये जो फिनोमिना है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस के बारे में हमें रदरफोर्ड ने बताया। 1906 में उन्होंने एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट कराया जो कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय एटम्स। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की हिस्ट्री में बहुत ही एक माइलस्टोन था, और यहाँ से एटम का नया मॉडल प्रपोज हुआ जिसे हम न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।